राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। असल में हुआ है कि मैं अभी अभी बाहर से आया, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मम्मी एक कप जो है चाय पिला दो। कहने लगी गर्मी में चाय पिएगा। मैंने कहा और क्या, जब लोहे लोहे को काटे तो गर्मी भी गर्मी को काटेगी। तो कहने लगी ठीक है अभी बना रही हूँ, अभी दूध में पत्ती लगा दूँ। तो जैसे इन्होंने यूँ कही कि दूध में पत्ती लगा दूँ मेरे कुछ याद आ गया। हुआ क्या था, याद है मम्मी किस्सा हुआ हाँ, है? तो अपने चाचा के साथ गया था अंकित को लेके। हाँ, हाँ, कहाँ कोई इंटरव्यू देना था देहरादून। देहरादून ना गया था, पता नहीं कहाँ था इधर। मैं गया था लखनऊ से आगे, और ये बात है सेकंड लॉकडाउन के बाद की। हाँ, तो मेरे चाचा हैं मनोज, तो उनका जो लड़का है अंकित, मेरा भाई छोटा भाई है। तो उसको interview। हाँ, उसका कुछ इंटरव्यू था एनटीपीसी, तो हम लोग वहाँ पर गए थे उसके इंटरव्यू के लिए। तो अब मोदी नगर से जो है वहाँ का करीब करीब 700 750 किलोमीटर पड़ जाता है रास्ता। लखनऊ से भी आगे था। खैर जी, हम लोग गए और वहाँ जो है अंकित का इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें। और तो अंकित को हमने वहीं छोड़ दिया। तो वापस में वापस आते वक्त हम दोनों निकले सुबह सुबह वहाँ से। ये बात है करीब 6:30 7 बजे की बात है मम्मा। तो बताया था तूने। हैं, बताया था। हाँ बताए थे ना। बताया था हम लोग को, मम्मी चाचा ने क्या कहा। हाँ, तो हम लोग वहाँ से निकले 7 बजे के, 6:30 7 बजे के आसपास। और भाई लॉकडाउन का टाइम था। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अंकल जी मेरे जो है बराबर में बैठे हुए थे। तो चाय नहीं पी थी हम लोगों ने सुबह सुबह से। और घर से जो है हम ना पराठे सब्जी और घर का मट्ठा, वो सारी चीज़ें जो है वो साथ में कैरी कर रहे थे। तो अंकल कहने लगे यार चाय नहीं पी, कहीं चाय पियेंगे। अब रास्ते में जहाँ भी देखें, क्योंकि लॉकडाउन तब ख़त्म हुआ ही हुआ था, तो और ऊपर से इतना सुबह सुबह का टाइम, तो ढाबे वैसे खुले हुए नहीं थे। तो करीब करीब 30 40 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया था। और मैं देखता जा रहा था कि यार कोई ढाबा खुला हुआ मिल जाए। तो एक बड़ा छोटा सा ढाबा मुझे नज़र आया और मैंने अपनी गाड़ी वहाँ रोक ली। उस ढाबे पे ना भाई एक मामा, एक ऐसा कोई होगा 30 35 साल का पतला सा एक आदमी, और उसने थोड़े से कुछ समोसे बना रखे थे। और मतलब ढाबे पे कोई नहीं था, ढाबा भी नहीं था, मतलब एक छोटी सी उसकी दुकान थी कच्ची पक्की सी। तो मैंने गाड़ी रोकी, अंकल जी जो है वो गाड़ी में ही थे। तो उन्होंने कहा कि पहले एक बार पूछ ले भाई है कि नहीं है इस पर। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा यार कुछ चाय वाय का जुगाड़ है? तो उसने कहा हाँ हाँ साहब मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी। मैं वापस गाड़ी के पास आया, मैंने कहा अंकल जी मिल जाएगी चाय। कह रहे अच्छा ठीक है। तो हम दोनों उस चाय वाले के पास चले गए थे मम्मा। अब वो चाय वाला हमारी तरफ देखे, मतलब उसके पास भी सुबह सुबह कोई ग्राहक नहीं आया होगा, तो उसकी भी माची से गिर गई थी। कह रहे हाँ साहब। तो अंकल जी ने कहा कि एक काम कर भाई, वही आपकी तरह बोले वो भी, कि एक काम कर भाई दूध में पत्ती लगा दे। उसने कहा ठीक है साहब। और ये कह के हम दोनों जो है अपनी गाड़ी के पास आ गए। और अंकल जी ने जो है तब तक अपने पराठे और जो है सब्ज़ी निकाल ली, और वो खाने लगे कि भाई जब तक वो चाय आती है तो कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था मम्मा। तो अंकल जी ने पराठे खाते खाते बोला कि असल में हमें थर्मस भी कैरी कर रहे थे साथ में। तो उन्होंने कहा कि यार वो जो है थर्मस में भी जो है चाय भरवा ली, और रास्ते में काम आ जाएगी। लंबा सफ़र है, हाईवे आगे है ना, जो पूरा का लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो पता नहीं कहीं मिले या नहीं मिले। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। मैंने जी थर्मस भी निकाल लिया। तो तब तक जो है वो चाय वाला, उसने चाय बनाई काफ़ी सारी, और वो जो है उसमें जग में चाय लेके हमारे पास आ गया। और 2 वो ले रहा था अपना कागज़ वाले कप। तो मैंने कहा एक काम कर भाई थर्मस में डाल दे। तो उसने जो है पूरा थर्मस चाय का भर दिया। और तो हाँ, तो तब मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक काम कर रहा है एक एक कप में हमें चाय भी पिला दे। तो उसने जो छोटे छोटे जो कागज़ वाले कप थे उनमें जो है 2 कपों में चाय डाल दी। हाँ चाय डाल दी। और चाय डालने के बाद वो तो चला गया अपने वहाँ उस पर जहाँ वो बैठ के बना रहा था वो। तो जैसे ही मैंने चाय की पहली सिप ली और अंकल जी ने भी सिप ली, तो अंकल जी मेरी तरफ को देखें और मैं अंकल जी की तरफ को देखूं। मैंने इशारे से उसे बुलाया, मैंने कहा भैया ज़रा यहाँ सुनना। उसे लगा पता नहीं क्या बात है। तो वो आया, कहता हाँ साहब। मैंने कहा गुरु यार तुमने इसमें जो है
कुछ चीनी और कुछ अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला? तो पता है वो क्या बोला? वो बोला साहब आप ही ने तो कहा था कि दूध में पत्ती लगा दो। मतलब इतना आज्ञाकारी इंसान हमने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि अंकल जी ने उससे गांव वाली भाषा में बोल दिया था कि भाई दूध में पत्ती लगा दे, तो उसने वाकई में जो है दूध और दूध में जो है खाली पत्ती डाली थी, ना उसमें चीनी डाली ना उसमें अदरक डाला, उसने कुछ नहीं डाला। दूध में पत्ती डाल हाँ, दूध और पत्ती डाल के उबाल के वही दे दिया। तो इतना आज्ञाकारी इंसान मैंने पहली बार देखा भाई। तो उसको समझाया, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई चाय जो होती है, चाय में तो अदरक भी डलती है ना और थोड़ी चीनी भी डलती है। तो फिर उसने वही कहा कि साहब अभी ने तो कहा था कि दूध में पत्ती लगा दो। दूध से आया भैया, आज इतनी गर्मी थी हाँ। तो मुझे वहाँ बैठना पड़ा है। कितनी लेट चली जाऊँ मैं, हाँ। आज भी लेट गई, जब भी मुझे वहाँ बैठना ही पड़ गया। ये देख ले, हाँ तो अच्छी बात है ना, दूध थारा के लिए काटा है वो। गर्मी कितनी वहाँ, हाँ। दूध तो निकाल लिया पर गर्मी बहुत लगे वहाँ। हाँ। एक बालक गेंद खेलते रहे सारे वहाँ, गेंद खेलते रहे, कोई बल्ला खेल रहा, कोई गेंद खेल मार रहा। डर नहीं लगा, मेरे लगी तो मेरे पे तो चला जाना, उठा जा। भाई गेंद खेलते हुए तो सुना था, बल्ला खेलते हुए सुना कभी? अरे बैडमिंटन के बल्ले नहीं होते? बैडमिंटन के बल्ले? हाँ, क्या हुआ बैडमिंटन के बल्ले? बैडमिंटन के बल्ले बालक मारा, और इतने इतने पुदरने से, हाँ। जितना बल्ला भी नहीं उतने बालक हुए। हाँ, कोई बात ना, लेकिन दूध तो प्योर मिल रहा है ना। हाँ दूध। हाँ तो भाई ये होता दूध का किस्सा। अब दूध में पत्ती डाल के दे दो। तो इस बात को मैं और अंकल जी जब भी कभी मतलब हल्के में ऐसे ही सुना देता हूँ ना, तो वो भी बहुत हंसते हैं, मैं भी बहुत हंसता हूँ। और एक अच्छी बात है कि अंकल जी इस बात का कभी बुरा नहीं मानते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे चाचा हैं वो। बट वो किस्सा बड़ा कमाल हुआ था कि दूध में पत्ती लगा दे भैया। तो आगे से जब भी किसी को बोलें तो बिल्कुल साफ बोलें, है ना। हाँ, लेकिन इतना आज्ञाकारी चाय बनाने वाला बड़े मुश्किल से मिलता है, वो हमारे नसीब में था जो टकरा गया। खैर, तो भाई आज का व्लॉग इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, ये तो एक किस्सा ऐसी याद आ गया। और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की जय हो।